नमस्कार, मैं हूं महिमा ढोंडियाल और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही है बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित होती चली आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो कि सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवनेरी फोर्ट पहुंचकर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। शिवनेरी केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज्य की प्रेरणा का जीवंत प्रतीक है जो आज भी राष्ट्र प्रेम, आत्मसम्मान और कर्तव्य निष्ठा की भावना को जागृत करता है। मुंबई में आयोजित मुंबई क्लाइमेट वीक केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं रहा बल्कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी और जलवायु नेतृत्व की दिशा में एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन ने ये स्थापित किया कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुंबई क्लाइमेट वीक की सफलता इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र अब केवल औद्योगिक और वित्तीय शक्ति नहीं बल्कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट का अग्रदूत बनने की दिशा में भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह आयोजन भविष्य की उन नीतियों की आधारशिला बन गया है जहां विकास का हर कदम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखा जाएगा। Just few days ago, it has been reported that India added additional 55 gigawatts to its 552 gigawatt installed capacity in just 1 year, the fastest ever, and this has been led by 75% renewable sources, and I am proud to say most of this has come from the state of Maharashtra. In Maharashtra, we are roughly at 48 gigawatt installed capacity with 21% renewable. But this number will change significantly by 2030 when we approach 84 gigawatt installed capacity. We will have more than 50% from green and clean sources. महाराष्ट्र सरकार ने फ्रांस के प्रोवांस आल्प्स कोट d'Azur PACA क्षेत्र के साथ सहयोग को नई दिशा देते हुए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता PACA के अध्यक्ष रेनो मुस्लिए की उपस्थिति में हुआ जिसका उद्देश्य भारत फ्रांस सहयोग को क्षेत्रीय स्तर पर और मजबूत बनाना है। ये साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की साझा रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप मानी जा रही है। मुंबई में आयोजित ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2026 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अजय शंकर की उपस्थिति में हुआ। इस मंच पर बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, नए आर्थिक सहयोग और दुनिया में भारत की बढ़ती हुई भूमिका पर चर्चा की गई। इस आयोजन में ये माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं रहा बल्कि वैश्विक विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र और विश्वसनीय साझेदार के रूप में भी उभर रहा है। गढ़चिरौली जिले में माओवादियों की दहशत के प्रतीक के रूप में बनाए गए अंतिम 44 स्मारकों को सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई केवल भौतिक संरचनाओं को हटाने तक सीमित नहीं है बल्कि वर्षों से स्थानीय नागरिकों के मन में बनी भय की मानसिकता को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। माओवादियों ने इन स्मारकों का निर्माण ग्रामीणों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया था। राज्य सरकार की लगातार और ठोस नक्सल विरोधी नीति, आत्मसमर्पण अभियान और सुरक्षा ऑपरेशन और विकास परियोजनाओं के कारण अब क्षेत्र की परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। भारत के लॉजिस्टिक्स और व्यापार क्षेत्र को एक बड़ी मजबूती देते हुए फेडेक्स ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने अत्याधुनिक, पूरी तरह से ऑटोमेटेड एयर कार्गो हब का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, फेडेक्स के प्रेसिडेंट और CEO राज सुब्रमण्यम और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक जीत अडानी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ये नया हब पश्चिमी भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कॉरिडोर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये थी महाराष्ट्र की विकास की गाथा। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्ध और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।